कि आज का जो हमारा ये जो लाइव सेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड में देखा जाएगा और आज MLM इंडस्ट्री के इतिहास में आज का ये दिन याद किया जाएगा। आज ऐसी ऐसी चर्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे। दोस्तों, आज मैं आशा करता हूँ और मुझे ये विश्वास है कि आप लोग आज इस सेशन को जो अटेंड करने के लिए आप आए हो, आप आशावादी हो, आप पॉजिटिव हो, आप अपने और अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप अपने इस देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हो और आप इस समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हो। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं किसी भी नेटवर्कर से मिलता हूँ। हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है ये इस धरती पे सबसे अद्भुत और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन सामाजिक मान्यता ना मिलने के कारण हमारे इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा स्पीड में दिक्कत आ रही है पकड़ने में। और मैं आज सभी जो नेटवर्कर्स, मैं इसको डायरेक्ट सेलिंग नहीं मानता, डायरेक्ट सेलिंग का हमारा बिजनेस नहीं है, लेकिन कुछ इंडिया में गाइडलाइन ना होने के कारण हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, हम लोग जो है एक नेटवर्क वर्ड को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाए, इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता था। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी भारत सरकार ने भी उस संविधान में डायरेक्ट सेलिंग के साथ नेटवर्क वर्ड जोड़ दिया है। और दोस्तों, सही मायने में जो नेटवर्किंग है वो हमारा पेशा है। वी आर नॉट डायरेक्ट सेलर्स, हम लोग सेल्समैन नहीं हैं। हम लोग इस इंडस्ट्री में आए हैं अपने और अपने परिवार की तस्वीर चेंज करने के लिए। हम लोग आए हैं अपनी जिंदगियां बदलने के लिए। तो बहुत सारे साथी कनेक्ट हो चुके हैं और मुझे बड़ी खुशी है, बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो नेटवर्क इंडस्ट्री को एक मान्यता दिलवाने के लिए, एक समाज में अपनी छाप लगाने के लिए, जो पिछले काफ़ी सालों से नेटवर्क इंडस्ट्री में जो बहुत अपना सब कुछ वो लोग दे रहे हैं, आज वो सारे लीडर्स लगभग हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। तो लीडर्स, मैं सबसे पहले आपका थैंक्स करता हूं कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकाल करके आज इस सेशन को अटेंड करने के लिए आप यहां पर फेसबुक पर लाइव आए हैं। तो मैं एक बार आप लोगों से खुद के लिए मैं एक जोरदार तालियां चाहता हूं। आप कमेंट बॉक्स ओपन है, आप जोरदार तालियां बजा सकते हो, अपनी एक्साइटमेंट दिखा सकते हो। आप कितने एक्साइटेड हो नेटवर्क इंडस्ट्री को इस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक अनोखी छाप लगवाने के लिए आप कितने एक्साइटेड हो। तो मैं बहुत शानदार, गुलाब जी फ्रॉम बाडो बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत सारे लीडर्स जो हैं आज उस समय का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज बड़ी खुशी है, बहुत सारे लीडर्स आज इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं और इस MLM इंडस्ट्री को चमकाने के लिए हम जिस भी कॉन्सेप्ट में हैं, आज इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग में दो टाइप के कॉन्सेप्ट आज के दिन अगर हम देखते हैं तो चल रहे हैं। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इन्वेस्टमेंट प्लान्स, इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट्स, इनकी लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं होती। और इनका जो दूसरा बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो हैं, इनके अंदर लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होने की बहुत सारी संभावनाएं होती है और बहुत लोगों की इसमें इमेज खराब होती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमको अज्ञानतावश या किसी लालच के वश हम लोग उन कंपनीज में जाते हैं।
लेकिन दोस्तों मैं आज बात करूंगा प्योर एंड प्योर नेटवर्क इंडस्ट्री की। और जो दूसरा जो हमारा टाइप होता है प्लान का, वो होता है हमारा प्रोडक्ट बेस्ड प्लान। तो दोस्तों मैं आज इन्वेस्टमेंट प्लान्स को मैं नेटवर्क मार्केटिंग में मैं काउंट नहीं करता, लेकिन जो प्योर MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैं मानता हूँ, वो 100% जो भी कंपनी इंडिया में लीगली एथिकली और प्रोडक्ट बेस में जो काम कर रही है, मैं उसको नेटवर्क इंडस्ट्री में काउंट करता हूँ। वैसे दुनिया चाहे कुछ भी किसी को भी कुछ माने, लेकिन मेरे मानने में, मेरे सही मायने में, और एक जो असली जो लीडर होता है नेटवर्क इंडस्ट्री का, जिसने बहुत समय इसको दिया और बहुत कुछ जो इसमें सीखा, उसके हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही असली मायने में नेटवर्क इंडस्ट्री में काउंट होती हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आज इस पूरी दुनिया में चल रही हैं। काफ़ी सालों से बहुत सारी कंपनीज आज इस इंडस्ट्री में आ चुकी हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से, सही तरीके से इंडियन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने काम को वो आगे बढ़ा रही हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा कि नेटवर्क इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, एजुकेशन क्या ज़रूरी है, एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है एक नेटवर्क इंडस्ट्री में अपने आप को सफल बनाने के लिए, अपने आप को एक बहुत बड़ा लीडर बनाने के लिए, अपने आप को यहाँ पर कुछ साबित करके दिखाने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री में आज एजुकेशन का हमारा क्या बहुत बड़ा रोल है। इसके लिए आज हमारे पास जो एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस के साथ जो लीडर हैं, मैं उनको कुछ ही मिनटों में आपके सामने इनवाइट करूंगा। वो आज आकर के ये बताएंगे कि नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस आज इस इंडस्ट्री में है अपने आप को सफल बनाने के लिए। तो दोस्तों मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूं। मैं डॉक्टर राजवीर बुरा हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूं और नेटवर्क इंडस्ट्री में मैं पिछले काफ़ी सालों से मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं। लेकिन इस इंडस्ट्री में शुरुआत में इंडिया में गाइडलाइंस प्रॉपर ना होने के कारण बहुत सारी डिस्टर्बेंस हुई और उस डिस्टर्बेंस का मैं भी पार्ट बना और मैंने भी उस डिस्टर्बेंस से बहुत कुछ सीखा। लेकिन दोस्तों आज बड़ी खुशी की बात है कि इंडिया में हम लोग प्राउडली ये कह सकते हैं कि वी आर नेटवर्कर्स। मैं एक नेटवर्क इंडस्ट्री में हूँ, मैं एक नेटवर्क कॉन्सेप्ट में काम करता हूँ, क्योंकि आज हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको एक सामाजिक ठप्पा, एक सामाजिक मान्यता दी है। एंड वी आर नॉट नाउ डायरेक्ट सेलर्स, वी आर 100% लीगल नेटवर्कर्स। तो मैं आज यहाँ पे बड़ा प्राउड के साथ ये मैं बोलता हूँ कि आज हमें किसी बात की कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है, किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम किसी लीगल एथिकल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर हम काम कर रहे हैं, तो हम खुल करके और बिल्कुल सरेआम, बिल्कुल ओपनली हम लोग अपना यहाँ पे नेटवर्क बना सकते हैं और हम लोग अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। दोस्तों एक लाइन है कि शिक्षा जो है शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन बिना शिक्षा के अगर आप किसी भी काम को, मैं नेटवर्क इंडस्ट्री नहीं कहता, आप बिना शिक्षा के, बिना एजुकेशन के, बिना सीखे किसी भी काम को अगर आप करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं आपकी नाकामयाब होने की होती है। तो दोस्तों आज हम लोग अभी कुछ ही मिनटों में उस लीडर को
उस एक्सपीरियंस लीडर को हम लोग यहाँ पे इनवाइट करेंगे और उनसे बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे कि नेटवर्क इंडस्ट्री में एजुकेशन का क्या रोल है। और वो एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड, उनको आज के दिन अगर सोशल मीडिया के बारे में पूछा जाए, पूरी टोटल उनके पास उसकी नॉलेज है, एजुकेशन के वो मास्टर हैं और नेटवर्क इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी एक पहचान बना करके और बहुत सारा, मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं पैसे की बात नहीं करूँगा क्योंकि आज हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। मैं यहाँ किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर आप किसी अच्छी कंपनी में हो तो आप प्राउडली इस सिस्टम को बहुत लंबे समय तक आप लेकर के चल सकते हो। आप यहाँ बिना किसी टेंशन के एक बहुत बड़ी टीम का आप निर्माण कर सकते हो। एक लाइन है बड़ी सुंदर सी कि वी बिल्ड द पीपल एंड पीपल बिल्ड द बिजनेस। हम लोग लोगों का निर्माण करते हैं और वो लोग जो हैं वो एक बहुत ही बड़े बिजनेस का निर्माण यहाँ कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम पर बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। दोस्तों, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में डिफरेंस क्या है? एक्टिव इनकम वो होती है जिसमें आपने कोई एक्ट किया, जिसमें आपने कोई एक्शन किया तो वो पैसा आया। लेकिन पैसिव इनकम वो है कि कुछ समय आपने कुछ एक्शन किया, उसके बाद अगर आपके पास एक अच्छी सी टीम हो तो उसके बाद आप कोई एक्ट करो या ना करो, आपकी इनकम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। तो आज हम लोग एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की तरफ बहुत ही आसानी से हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं। और वो रास्ता केवल और केवल नेटवर्क मार्केटिंग है इस धरती पर अकेला। बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज बहुत सारी हैं जो इस पूरी दुनिया में, इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही हैं और लीडर्स को डेवलप करते हैं। लीडर्स का वो हर बात पर ख्याल रखते हैं कि ये लीडर्स है, ये हमारी पूंजी हैं, ये एक टीम बनाते हैं और ये खुद भी कामयाब होते हैं और उस कंपनी को भी बहुत ऊंचाइयों तक ये लेके जा सकते हैं। तो मैं लीडरों की कदर करता हूं और मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमेशा अपनी उस अपलाइन का रिगार्ड करें जो आपको इस इंडस्ट्री में लेके आई, जो आपको इस कॉन्सेप्ट में लेके आई और उसने आपका हमेशा भला चाहा, उसने आपको हमेशा सही रास्ता दिखाया। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले थैंक्स करता हूं मुझे इस नेटवर्क इंडस्ट्री में लाने वाले मेरे गुरु, जिनको मैं प्रेम से गुरु द्रोण बोलता हूं, श्री राजेश जी पूनिया, हिसार हरियाणा से। उन्होंने 2006 में मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद से लेके आज तक मैंने उनके उंगली को पकड़कर, उनकी हर बात को ध्यान से सुनकर और नेटवर्क इंडस्ट्री में मैंने बहुत सारी कामयाबी यहाँ पर देखी, बहुत सारे चेंजेस मैं अपने फैमिली में, बहुत सारे चेंजेस मैं अपने जीवन में लेके आया। और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी उस अपलाइन का रिगार्ड करते हुए, अपनी उस अपलाइन की हर बात को मानते हुए मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे जो गुरु हैं श्री राजेश जी पूनिया, उन्होंने एक बात कही थी कि डॉक्टर साहब, आप इस इंडस्ट्री में जब तक आप खुद अपने हिस्से का काम करते रहोगे, आपको इस धरती पे कोई भी हरा नहीं सकता। इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे काम हैं जो वो आपके हिस्से के हैं, वो आपको ही करने पड़ेंगे। उसके लिए आपकी अपलाइन आपको एक सही दिशा दिखा सकती है, लेकिन वो कार्य आपको अपने आप करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे एक ऐसी अपलाइन मिली, मुझे एक ऐसा गुरु मिला जिसने मुझे सही दिशा, सही ज्ञान, सही शिक्षा और सही तरीके से उन्होंने मुझे तैयार किया। और आज मैं बड़ा प्राउड फील करता हूं कि नेटवर्क इंडस्ट्री का मैं एक बहुत बड़ा पार्ट हूं। बहुत अच्छी कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी में मैं आज हरियाणा का एक फाउंडर हूं और उसमें इनकम के नाम पे भी मैंने एक बहुत अच्छा माइलस्टोन मैंने बनाया है
तो दोस्तों ये सब कुछ जो हो पाया, और वो उसके पीछे जो सब कुछ था, उसका जो सब कुछ मेन जो मेरे पीछे था, मेरी सक्सेस के पीछे, एंड दैट वाज टोटल एंड टोटल प्योरली एजुकेशन। और आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों की अब एक्साइटमेंट को देखते हुए मैं अब उन शख्स को बुलाने वाला हूं जो कि पिछले 9 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत बड़ी टीम उन्होंने बनाई है, बहुत सारा पैसा उन्होंने कमाया है और अपनी टीम को बहुत सारा पैसा उन्होंने कमवाया है। और ऐसे वो बिजनेसमैन हैं, ऐसे वो नेटवर्कर हैं, ऐसे वो एजुकेशन के मास्टर हैं। सोशल मीडिया के नाम पे भी उनके पास एजुकेशन के लिए बहुत कुछ है। नेटवर्क इंडस्ट्री में कैसे कामयाब होना है, कैसे जल्दी कामयाब होना है, इसके लिए भी उनके पास आज बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो मैं अब बिना किसी देरी करते हुए मैं अब उन लीडर को इनवाइट करने वाला हूं, और जो कि एमएलएम के एक बहुत बड़े फेमस लीडर हैं और बेसिकली वो गुजरात से बिलोंग करते हैं। मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आपकी जोरदार एक्साइटमेंट के साथ मिस्टर अजय गायकवाड़ फ्रॉम बड़ौदा, गुजरात। तो अभी कुछ ही सेकंडों में आपके सामने अजय सर आने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठिए। बहुत बड़ा आज यहाँ से आप कुछ लेके जाने वाले हो, यहाँ से आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है। तो दोस्तों इस सेशन को लाइव नेक्स्ट 30 मिनट्स तक आप जरूर से जरूर देखें, और अपनी टीम को, आपके पास 1 से 2 मिनट का समय है, आप अपनी टीम को इसमें इनवाइट करें, अपनी टीम को इसमें बिठाएं। तो मैं आपकी जोरदार एक्साइटमेंट के साथ मैं इनवाइट करता हूं हमारे बीच मिस्टर अजय गायकवाड़ जी फ्रॉम बड़ौदा, गुजरात। तो प्लीज सर, हैप्पी वेलकम। आप सभी आए और इनका हम लोग हैप्पी वेलकम करते हैं। जी अजय सर, प्लीज सर आप कनेक्ट करें, अपने आप को आप कनेक्ट करें सर। और बहुत सारे लीडर्स जो हैं आपका इंतजार कर रहे हैं बड़ी बेसब्री के साथ। तो प्लीज अजय सर आप लाइव आए सर। आज बहुत सारे सवाल हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा टेक्निकल है। अजय सर ने इनविटेशन भेजा है और वैसे तो मैं लाइव काफ़ी बार आ चुका हूं, लेकिन आज हमें ये मौका पहली बार मिल रहा है जब हम 2 लीडर्स एक साथ फेसबुक पे लाइव आना चाहते हैं। तो मैं एक बार, आज थोड़ा सा नया हूं मैं इसके लिए, तो एक बार सर अजय सर ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा अपना? जी अजय सर हमारे बीच में चुके हैं। तो आप लोगों से मैं सभी लीडर से चाहूंगा एक सम्मानित तालियां जो है हमारे अजय सर बिल्कुल हमारे साथ ऐड हो चुके हैं। और नमस्कार अजय सर, आपका हिसार हरियाणा में नहीं, मैं इस पूरे वर्ल्ड में, नेटवर्क मार्केटिंग के पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में मैं आपका स्वागत करता हूं सर। प्लीज नमस्कार सर। थैंक यू सो मच बुरा जी, आपका भी यस पहला सर। एक्सपीरियंस है और मेरा भी लाइव जी का सर। पहला एक्सपीरियंस है। ओके सर, ओके। तो तो अजय थैंक यू सर सो मच। बहुत सारे नेटवर्क इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े धुरंधर लीडर जो हैं आज हमारे बीच में हैं, और आपका बड़ा बेसब्री से जो है इंतजार हो रहा है।
तो आज सर सबसे पहले मैं ये चाहूंगा आप अपने मुख से एक बार सभी लीडर्स को अपनी इंट्रोडक्शन दें और उसके बाद हम आपसे कुछ सवाल जवाब शुरू करेंगे। सो वेलकम सभी का। मैं अजय गायकवाड़ आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ और जैसे बुरा साहब ने बताया कि तकरीबन 9 साल के आसपास का मेरा एक्सपीरियंस है। और मेरी जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई ना, वो बोलते हैं ना कि भाई हमारी सबकी जो शुरुआत है तो बाई चॉइस नहीं होती, बाई चांस होता है। किसी की चॉइस नहीं होती इस इंडस्ट्री में आने का, बाई चांस होता है। क्योंकि कुदरत की मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होता। एक बार मुझे पता है, आज से 9 साल पहले बाइक से पेट्रोल पुरवाने गया था पेट्रोल पंप के ऊपर। जब पेट्रोल पुरवा रहा था तब पाकिट निकाला और मैं जब जो पेट्रोल पंप वाला था उसको मैं पैसा दिया। तो पैसा दिया तो मेरा पर्स से 1 रुपए का सिक्का गिर गया नीचे। तो उसको लेने के लिए मैं नीचे झुका तो वहां पे एक पर्ची था, वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करो। और मैंने वो पर्ची उठा ली और वही मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। सोचो अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है। रोड पे एक पर्ची मिली थी, किसी ने बताया नहीं था मेरे को, इनविटेशन मुझे किसी ने दिया नहीं था। रोड के ऊपर वो पर्ची मिली थी। सोचो पर्ची किसी ने किसी को भेजा होगा और उसने उसको नेग्लेक्ट किया, उसने उसको फाड़ के फेंक दिया नीचे। वो घूमता 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 वो पेट्रोल पंप के वहां पे आया और मुझे वहां पे अपॉर्चुनिटी दिखी। मैंने डाउट नहीं किया, मैंने बोला चलो एक बार कॉल तो करके देखे, क्या है, जानने की कोशिश तो करे। और वहां पे लिखा था, एक कॉल आपकी जिंदगी बदल सकता है। ऐसा स्लोगन लिखा था वहां पे, एक कॉल आपका जिंदगी बदल सकता है। मैंने बोला चलो ट्राई करके तो देखें, अपने क्या जाता है आउटगोइंग कॉल का, राइट। तो मैंने कॉल किया और उसके बाद जर्नी शुरुआत हुई इस नई इंडस्ट्री में और आज आपके सामने हूँ। सो गोरा साहब, कैरी जी ऑन। सर, बहुत खुशी हुई आज आपके बारे में जान के कि एक सिंगल छोटी सी गलती जो लोग अक्सर कर देते हैं, इस बिजनेस को छोटा मानते हैं, लेकिन उसके जो परिणाम, इतने बड़े जो परिणाम उसके जीवन में उसको मिल सकते थे, वो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। तो अजय सर, आज हम लोग आपसे कुछ सवाल करेंगे कि नेटवर्क इंडस्ट्री में ऐसा हर लीडर के साथ होता है कि जब भी उसको कोई नेटवर्क इंडस्ट्री में कोई भी लीडर उसको ज्वाइन करवाता है तो उसको ये बात जरूर बताई जाती है कि तू तेरी 30 से 50 साल की जो जर्नी है वो 4 से 5 साल में नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के तेरी वो जर्नी तू 4 से 5 साल में पूरी कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में टिक नहीं पाते। इस इंडस्ट्री में वो लगातार अपने आप को इस इंडस्ट्री में रोक नहीं पाते और कुछ यहाँ पर बड़ा वो कर नहीं पाते। तो मैं अजय सर आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री में एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, एजुकेशन का क्या रोल है सर। प्लीज आप सभी लीडर्स को अपना कुछ एक्सपीरियंस बताएं कि एजुकेशन ने आपकी इस सक्सेस में क्या रोल प्ले किया और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या बोलती है कि एजुकेशन की क्या हमारे इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है या इसकी जरूरत हमको कोई खास नहीं पड़ती। तो सर प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। गोरा साहब, आपका सवाल बहुत बेहतरीन है। ये सवाल आज से पहले 5 साल पहले भी था, 5 साल बाद भी आएगा और 50 साल बाद भी आएगा, राइट। उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक हमारे बचपन से शुरुआत होता है। देखिए, मिडिल क्लास के अंदर एक माइंडसेट, एक प्रोग्रामिंग किया जाता है बचपन से कि भाई तू अच्छा पढ़ेगा ना तो तेरे को अच्छी नौकरी मिलेगी, और अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी जगह पर शादी या वट तू सेटल होगा। यानी क्या है, पहले से माइंडसेट क्या किया गया था? अच्छी पढ़ाई। क्योंकि वो जो लड़का है या लड़की जिसके माइंड में प्रोग्रामिंग किया जाता है, तो उसने देखा है कि भाई मेरे पापा या मेरी मदर या जो भी मेरे पहचान वाले वो कितनी मेहनत करते हैं। आज वो महीने का 50,000 कमा रहे हैं, वो 50,000 कमाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत किया, कितना पढ़ाई किया, उसके बाद वो आज वो 30, 40, 50,000 पर पहुंचे। लेकिन जब एक बंदा जब किसी सेमिनार में आता है, किसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के सेमिनार में आता है, किसी प्रोग्राम में उसको इनवाइट किया जाता है, तो वहां की जो चकाचौंध होता है ना, इसने गाड़ी लिया, इसने बंगला लिया, इसने लाख कमाया, इसने करोड़ कमाया, ठीक है। तो वो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, उससे वो एकदम इम्प्रेस हो जाता है। और वो भी
ऐसा लगता है कि भाई इसका 2 साल में है तो मेरा भी 2 साल में आ सकता है, इसका 5 साल में है तो मैं भी 5 साल में कमा सकता हूँ। तो वो, लेकिन वो जो 2 साल में जिसने पैसा कमाया है, वो उसकी 5 साल की स्ट्रगल वो नहीं देखता, तो वहां तक वो कैसे पहुंचा। वो देख रहा है इसका गाड़ी दोस्त इस कंपनी में, इसका गाड़ी 2 साल में आया है, तो मैं भी इस कंपनी में अगर मैं काम करूंगा तो मेरा गाड़ी भी 2 साल में आएगा, मैं भी करोड़पति 2 साल में बनूंगा। तो उस सोच के साथ वो डिसीजन लेता है कि मेरे को भी 2 साल में करोड़पति बनना है, मेरे को भी 1 साल में 1.5 साल में घर गाड़ी बंगलो सब कुछ लेना है। राइट। तो एजुकेशन का जो इम्पोर्ट है उसको वो तब पता नहीं चलता। राइट। और मेरा एक सिंपल मानता है कि भाई हमारे इंडस्ट्री के 3 पिलर है, बहुत समझने वाली बात है। हमारे इंडस्ट्री के 3 पिलर है। पहला है लर्न, पहला है लर्न, LEARN। उसके बाद है अर्न, सॉरी, पहला है लर्न, उसके बाद है टीच, और तीसरा क्या है, डुप्लीकेशन। लर्न, टीच और डुप्लीकेशन, इस 3 पिलर के ऊपर हमारी इंडस्ट्री खड़ी हुई, और इस 3 पिलर के ऊपर ही किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की या किसी की पर्सन की ग्रोथ है। लेकिन आप देखोगे लर्न यानी कि पहले आप सीखो, उसके बाद जो आपने सीखा है वो सामने वालों को सिखाओ, और तीसरा क्या है, जो हम बचपन से किया है हमने, डुप्लीकेशन, नकल, कॉपी, जो हम बचपन में किया करते थे। लेकिन उल्टा है, लर्न में एल को भूल के लोग अर्न करने चले जाते हैं कि नहीं पहले पैसा कमाऊंगा, और जहां पे पहले पैसे कमाने की माइंडसेट लोगों के माइंड में आ जाता है, वहां पे थक जाता है। देखो कैसा होता है ना, शेयर मार्केट में कैसा होता है कि कोई भी बंदा पहले शेयर मार्केट का पहला जो स्टेप चढ़ता है ना, तो पहले जो भी ट्रेड लेगा ना उसमें वो पैसा कमाएगा, और उसको ऐसा लगता है, देखो मैंने पैसे, लोग देखो मैंने 50,000 डाला और मेरे को 5,000 आ गया सर। मैं वाह अच्छी बात है। मार्केट पहले सबको पैसे कमा के देता है, लेकिन कब आएगा, उसने एजुकेशन लिया नहीं, और पहले उसने कैसे कमा लिया, लेकिन बाद में वो जीरो हो जाता है। ठीक वैसा ही हमारे इंडस्ट्री में ऐसा है, जैसे कोई भी बंदा नया जुड़ता है ना, अपने इन्फ्लुएंस से लोग उसके साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि बोला तो यही जाता है कि कोई आपके प्रोडक्ट के साथ जुड़ता नहीं है, ना तो आपकी कंपनी के साथ जुड़ता है, तो जुड़ता किसके साथ है, वो आपके साथ जुड़ता है। तो आपने आपने कुछ इतने सालों में जो भी ट्रस्ट लेवल बिल्डअप किया, जो भी आपका इन्फ्लुएंस था, उस इन्फ्लुएंस से, उस ट्रस्ट के कारण वो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। आपको ऐसा लगता है मेरा बिजनेस चल गया, लेकिन टास्क कब आता है पता है, 15, 20, 30, 40, 50 लोग तक आप पहुंच जाओगे, लेकिन उसके बाद जो दूसरा लेवल आता है, यानी जिसको आप लाए, उनके पीछे जो काम करवाने का टास्क होता है ना, उनका जो सिखाने का टास्क होता है ना, वहां पे 90% लोग फेल हो जाते हैं। इसके लिए फेल हो जाते हैं क्योंकि मैंने पहले बताया, पहले आप सीखो, जो सीखोगे वही आप सिखाओगे। लेकिन आपने क्या किया, आपने क्या किया, पहले ही आपने पैसा कमा लिया, लेकिन जिसके माध्यम से आपका टीम बना है, भले छोटा बना, 10, 15, 20, 25 का जो भी टीम बना है, लेकिन उस टीम को जो सिखाने का टास्क होता है ना, वो आप वहां पे फेल हो जाते हो। क्यों? क्योंकि अपने को ही नहीं पता कि क्या सिखाना है। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने सिखाया नहीं। जब उस बंदे को उस जब वो छोटी आपकी टीम जब जब स्टार्टिंग में आपकी बनी, जब आप उसको सिखा नहीं पाते, तब वो टीम आपको छोड़ के चली जाती है, और कुछ महीनों को बाद आप भी बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। हुआ सर्वे ये बोलता है कि ज्वाइनिंग के पहले 30 दिन में 90% लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं, और ये 90% वो लोग ऐसे होते हैं जो शॉर्ट माइंड के साथ आते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उसने जल्दी पैसा कमाया, हम भी पैसा कमाएंगे। लेकिन जिसने जल्दी पैसा कमाया ना भाई, तो उसकी पास्ट का लर्निंग उसको काम आ रहा है। इसके लिए एजुकेशन इस बिजनेस में बहुत जरूरी है यार। हम 30, 40, 50 हजार कमाने के लिए भी 15, 20 साल तक पढ़ाई करते, एजुकेशन लेते, तब जाके अपने को 20, 25 हजार का सैलरी मिलता है। इस इंडस्ट्री में एक ही क्वालिफिकेशन है, ये इंडस्ट्री है, ना तो आपके पास डिग्री मांगता है, ना तो आपका कोई स्कूलिंग अकेडमिक सर्टिफिकेट मांगता है, ना तो कोई कास्टिज्म है, ना तो कोई जात पात है, कुछ भी नहीं मांगता। ये इंडस्ट्री एक ही चीज मानता है, आपका 18 साल पूरा होना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। बस ये इंडस्ट्री यही मांगता है, और कुछ भी नहीं मांगता। ये उसका
माइनस पॉइंट है, क्योंकि जब 18 साल पूरा और पान कार्ड होना जरूरी है तो कोई भी बंदा आ सकता है इस इंडस्ट्री में। वकील भी आ सकता है, सीए भी आ सकता है, डॉक्टर भी आ सकता है, बिजनेसमैन भी आ सकता है, हर बंदा ये आ सकता है। एक डॉक्टर अगर मुझे बोले कि सर मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, कोई वकील बोले भाई मैं तो एलएलबी बीएलएलबी किया, मेरा तो इतना साल का एक्सपीरियंस है, कोई बिजनेसमैन बोलता है भाई मेरे पास तो 10 साल का ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस है, मेरे लिए तो आसान है, प्रोडक्ट ही है, बेचना ही है। डॉक्टर बोलता है भाई मैं तो कितने लोगों को दवाई देता हूँ, मैं तो बेच दूंगा। एक्चुअली हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का है ही नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है, हमारे जैसे लोगों का बनाने का बिजनेस है, राइट। तो बेचने वाली बात है, तो अब कोई भी बंदा अपने लेवल के ऊपर कितने टाइम बेचेगा, लेकिन जब लीडरशिप आती है, टीम बिल्डिंग आती है, तब एजुकेशन काम करता है। डॉक्टर का एजुकेशन उसके लेवल पर सीमित रहेगा, वकील का एजुकेशन उसके लेवल के ऊपर सीमित रहेगा, राइट। एक सीए का एजुकेशन उसके लेवल की, उसकी एक्सपर्टाइज उसके फील्ड में वो काम करेगा। लेकिन जब इस इंडस्ट्री में आता है तो इस इंडस्ट्री का सिस्टम थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? यहाँ पे लोगों के साथ बिजनेस करना है, यहाँ पे रिलेशन के ऊपर काम करता है, राइट। तो इसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है यार। एक सिंपल है, मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, तुम्हारा 1 लाख का बाइक है या 10 लाख का कार है, उसको ठीक करने के लिए एक बाइक होती है या एक कार होता है, उसको हर 6 महीने हम लोग सर्विस करते हैं, मानते हो क्या नहीं? हर 6 महीने में उसको सर्विस करने के लिए क्यों बेचते हैं? सिंपल, अगर इसका सर्विस नहीं करेंगे तो आगे जाके एवरेज नहीं देगा, बिगड़ जाएगी, इंजन खराब हो जाएगा। तो 10 15 20 लाख की गाड़ी के लिए भी हर हम 6 महीने में या हर 2 महीने में सर्विस के बारे में सोचते हैं। 10 लाख का कार में हम सोचते हैं कि भाई 6 महीने में इसका एयर फिल्टर चेंज करना है, इसका कार्बोरेटर साफ करवाना है, राइट। तो मेरे भाई, गाड़ी के लिए अगर हम इतना सोचते हैं तो मेरे भाई माइंड का सर्विस कब करते हैं हम लोग? हम कभी भी माइंड का सर्विस करते नहीं। जैसे एनवायरमेंट में पॉल्यूशन है ना, वैसे वातावरण में नेगेटिविटी है। आप कितने भी तुरम खान पॉजिटिव बन क्यों ना हो, लेकिन जैसे आप मार्केट में जाते हो, आप किसको मिलते हो? आप नेगेटिव लोगों को मिलते हो। और किसी ने भी कुछ भी बोल दिया तो 90% लोग नेगेटिव हो जाते हैं। 10% लोग होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो बहरे होते हैं, उनको बाजार का कोई भी लोगों कोई भी असर नहीं होता, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। तो एजुकेशन क्या करेगा? जब मान के चलो जिस 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 इंडस्ट्री में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम कर रहे हैं, राइट, तो उस ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा प्लस, और मुझे क्या लगता है, वो ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन लेवल के ऊपर सबसे ज्यादा काम करती है। डिजिटल एजुकेशन ले लो, ऑनलाइन एजुकेशन ले लो, ऑफलाइन एजुकेशन, कि जब आप किसी एजुकेशन के सिस्टम में पार्ट करते हो तो आपका माइंड का सर्विसिंग चालू होता है। जैसे कार्बोरेटर का कचरा बाहर निकलता है ना, तो एजुकेशन में, वो ट्रेनिंग में, वो सेमिनार में, वो जूम मीटिंग में जाने से आपका वो कचरा बाहर निकलता है। और जैसे कचरा बाहर निकल गया तो आपकी गाड़ी की एवरेज ऑटोमेटिक बढ़ गई। इसके लिए मेरे भाइयों एजुकेशन बहुत जरूरी है। और उसके ऊपर बुरा सा मैं एक जबरदस्त स्टोरी बोलूंगा। एक बार हुआ क्या, ठंडी का मौसम था, ठंडी का जबरदस्त मौसम था। तो एक अपलाइन है डाउनलाइन के घर पे गया। क्यों गया? तो डाउनलाइन नया नया जुड़ा था टीम में, तो नए नए 3 4 बार उसने ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, नया नया 3 4 बार ट्रेनिंग अटेंड कर लिया। तो अपलाइन ने उसको फोन किया कि भाई ये संडे को अपने ट्रेनिंग है, आपको आना है। तो बोला सर 4 बार तो वही तो सिखा रहे थे, 4 बार सर आपने बोला मैं आया तो वही सिखा रहे थे, तो सर इस बार तो मैं नहीं आऊंगा, मुझे थोड़ा काम है और मैं नेक्स्ट टाइम कभी देखूंगा। तो अपलाइन बोला ठीक है, कोई इश्यू नहीं, जैसी तेरी मर्जी। तो ठंडी का मौसम था, तो वो अपलाइन ने उस डाउनलाइन को फोन किया कि भाई कहाँ पे हो? तो बोला सर मैं घर पे हूँ, और आज क्या है कि भाई घर पे कोई नहीं है, मम्मी नहीं, पापा नहीं, वाइफ भी नहीं है, बच्चे भी गए घूमने के लिए, सब मामा के घर गए, तो कोई नहीं हूँ। तो अपलाइन बोला ठीक है, एक काम कर, मैं आता हूँ। तो बोला सर ठीक है, आप आ जाओ। तो वो शाम के वक्त गया, तो ठंडी बहुत थी, तो वो जो चूल्हा होता है ना, चूल्हा, अनेटी जिसको कुछ बोलते हैं, अनेटी जैसा कुछ बोलते हैं, चूल्हा, तो वहां पे वो चूल्हा जल रहा था। तो डाउनलाइन ने बोला सर एक काम करो, ठंडी बहुत है, आप यहाँ पे बैठो और शेक शेक करो, यानी गर्म करो अपने आप को। तो बोला ठीक है। और अपलाइन भी बैठा, वो शांति शेक कर रहा था, और डाउनलाइन भी
थोड़ा उसके सामने बैठा था, तो बहुत ठंडी लग रही, तो अप्लायंस हाँ भी शेक रहा, अपने आप को कुछ बोल नहीं रहा, तो शेक रहा था। और उसके उस अंगीठी से बाजू में चिमटा पड़ा था, चिमटा, जो कोयले बोयलों को उठाने के लिए चिमटा पड़ा था। तो उसने क्या किया, वो चिमटा से, वो अंगीठी में एक कोयला का टुकड़ा था, वो ज्यादा बहुत गर्म होकर लाल हो गया था, तो उसने उसको पकड़ के नीचे रख दिया, यानी साइड में रख दिया। और वो डाउनलाइन देख रहा था, साला अपलाइन क्या कर रहा है। उसने भी पूछा नहीं कि सर आप क्या कर रहे हो, और अपलाइन ने भी बताया नहीं, मैं ये कर रहा हूँ। डाउनलाइन ऑब्जर्व कर रहा था, सर क्या कर रहे, पता ही नहीं चल रहा। और कुछ टाइम बाद, कुछ 2 3 4 मिनट के बाद हुआ क्या, जो लाल कलर का कोयला जो बाहर निकाला था ना, वो ठंडा हो गया। ठीक है। उसके बाद अपलाइन बोला चलो मेरे को देर हो रही, मैं जा रहा हूँ। और जाते जाते उसने क्या किया, उस चिमटे को, उस कोयले को वापस पकड़ा, और वापस वो आग में डाल दिया। जैसे आग में डाला, वापस वो जल गया। फिर वो दरवाजे के ऊपर आया, और डाउनलाइन गया उसको छोड़ने के लिए। तो डाउनलाइन बोला सर, मैं आपकी बात समझ गया, मैं बात समझ गया, आप कहना क्या चाहते थे। वो कहना ये चाहते थे, जो चूल्हा था ना, वो ट्रेनिंग था, जिसमें आप मुझे बुला रहे थे। और जो आग जला रहा था ना, वो ट्रेनर हो या वो अपलाइन था। और कोयला कौन था, मैं खुद, एज अ टीम मेंबर। कहने का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड, जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी टीम में, जब भी आपको मौका मिलता है, भले वो सेम एजुकेशन हो, भले वो कोई प्रोफेशनल दे रहा है या अनप्रोफेशनल दे रहा है, भले वो फ्री में हो, भले वो चार्जेबल हो, आप उस ट्रेनिंग का ऑलवेज पार्ट बनना जरूरी है। क्यों पता है, आप कोयला हो और ट्रेनिंग वो चूल्हा है। ठीक है। आप मान के चलो, आपने 3 ट्रेनिंग अटेंड कर, आपको लगता है मेरे को सब आ गई, यस सब कुछ आ गया, आई एम मोटिवेटेड। लेकिन मेरे भाइयों, आप बाहर के ठंडे वातावरण में घूम रहे हो। जैसे आप ठंडे वातावरण में घूमोगे ना, उस ठंडे वातावरण में बहुत सारे राक्षस लोग घूमते हैं, जो तुम्हारी आग को बुझाने का काम करते हैं, और ऑटोमेटिक आपका आग ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चूल्हा जल रहा है हर संडे को या डेली, भाई वहां पे कूद जाओ, आपकी आग जलती रहेगी, जलती रहेगी, जलती रहेगी, जलती रहेगी। और दूसरी बात, अगर आपकी टीम में, अगर आपकी टीम को एजुकेट करना है ना, आपकी टीम को बोलना है ना, आपको यहाँ पे आना, वहां पे पहले पहले आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको खुद आना पड़ेगा। लोग वो नहीं करते जो आप बोलोगे, लोग वो करेंगे जो आप करोगे। तो अगर आपको एजुकेशन में, इस इंडस्ट्री में बड़ा काम करना है, बड़े पैसे बनाना है, तो ज्यादा नॉलेज लेना पड़ेगा। ज्यादा नॉलेज आएगा तो ज्यादा पैसा आएगा। और बुरा साहब, इससे एक और बात मुझे याद आई, जैसे जैसे अचीवमेंट बढ़ता है ना, लीडरों का अचीवमेंट, भाई 1 लाख कमा लिया, 2 लाख कमा लिया, 5 लाख कमा, मेरी वॉइस आ रही है ना, यस सर, क्लियर है यस। ना? कंटिन्यू, ओके। कंटिन्यू सर। तो इस इंडस्ट्री में कुछ टाइम बाद कैसा होता है, नया नया, चलो एजुकेशन लेना जरूरी, ओके डन, एजुकेशन ले रहे, ट्रेनिंग में आ रहे, ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग में आ रहे, बार बार आ रहे, बार बार एलडीपी अटेंड करे, जूम मीटिंग अटेंड करे, बूट कैंप, सब कुछ कर रहे हैं। फिर ग्रोथ होने लगता है, ग्रोथ। 4 लाख कमा लिया, 5 लाख, 10 लाख कमा लिया, 15 लाख कमा, अब 15 लाख कमाया। अब उसको ऐसा लगता है, 15 लाख तो मैंने कमा लिया ना, अब मुझे क्या जरूरत है, अब तो मुझे टीम को एजुकेट करना है। वहां पे उस लीडर का पतन चालू हो जाता है, जो ऐसा समझता है कि आई एम अचीवर, मैंने तो पैसा कमा लिया है, अब मुझे एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, जो टॉप पर पहुंच के बाद नीचे गिर जाते हैं। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, भले आपने 10 कमाया, 15 कमाया, 50, जो भी कमाया, अरे मैं तो बोलता हूँ आप करोड़पति भी क्यों ना हो, तो आपकी आपकी कंपनी के, आपको एजुकेशन का सहारा छोड़ना नहीं है। एजुकेशन इज लाइफ लर्निंग प्रोसेस। अगर मान के चलो आपका टारगेट 1 लाख रुपए पहले कमाने का है, तो आपने 1 लाख तो आपने कमा लिया, यानी एजुकेशन ले लिया। अब आपका टारगेट है, मुझे सर 5 लाख रुपया कमाना है, तो 5 लाख जैसे एजुकेशन लेना पड़ेगा। अगर आपका टारगेट 50 लाख कमाना है, तो 50 लाख का एजुकेशन लेना पड़ेगा। मैं आज भी देखता हूँ बुरा साहब,
अभी भी लोग 1986 से लेके 2005 का एजुकेशन ले रहे हो। 1986 से लेके 2005 में जो नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक एजुकेशन बना है ना, आज भी लोग उसके ऊपर ही अड़ गए हैं। वही पुरानी पीपीटी, वही पुराना सिस्टम। नो डाउट, मैं ऐसा नहीं बोलता कि वो सिस्टम नहीं चलेगा। देखो, जब ये व्हाट्सएप फेसबुक नहीं था ना, तो लिस्ट सिस्टम काम करता था, क्यों? तब सोशल मीडिया था नहीं, राइट? तो पहले हमारा सिस्टम का लिस्ट बनाओ, 300 लोगों का लिस्ट बनाओ, 400 लोगों का लिस्ट बनाओ, तो ये सिस्टम चलता था। मेरा ऐसा मानना है कि आज वो सिस्टम 100% नहीं चलेगा। आई एम नॉट टॉकिंग कि भाई नहीं चलेगा, मैं बोलता हूँ 100% वो सिस्टम नहीं चलेगा। चलेगा 50-60% उसका भी योगदान रहेगा। बट आज की डेट में क्या है पता है? जो बंदा आपके सामने खड़ा है ना, भले आप उसके सामने बोल रहे हो, लेकिन वो उसका ध्यान मोबाइल में है। आज लोग जितने रोड के ऊपर नहीं है ना, उतने लोग मोबाइल में है। तो उसके लिए आज लोगों को अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा डिजिटल टूल के माध्यम से। डिजिटल टूल में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज नेटवर्क मार्केटिंग बहुत इजी हो गया है, लेकिन इजी किसके लिए? जिसने न्यू सिस्टम को एक्सेप्ट किया है। वो सभी नेटवर्क और आउट ऑफ डेट होने वाले नोकिया की तरह, जिन्होंने न्यू अपडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, न्यू जनरेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया, न्यू डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया। आज लोग बोलते हैं यूथ, आज इंडस्ट्री में मैं देख रहा हूं यूथ आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में। जब से गाइडलाइन आ गई है, जब से सरकार भी अवेयर होने लगी, तब से यूथ इस इंडस्ट्री में आने लगा है। लेकिन आज अगर उस यूथ को अगर आपको टारगेट करना है ना, तो फोन बुक में नहीं, सोशल मीडिया में टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो 90% यूथ सोशल मीडिया के ऊपर है। अगर आप ये समझो कि भाई मैं फोन बुक से उनको निकालूंगा, पॉसिबल नहीं होगा। होगा, बट टाइम चला जाएगा। मैं ऐसा बोलता हूँ, जो चीज आप 5 साल में करने वाले हो, वही चीज अगर आप न्यू सिस्टम को एक्सेप्ट करते हो तो 2 साल में पूरी हो सकती है। लेकिन क्या है ना, जब न्यू सिस्टम होता है उसको एक्सेप्ट करना हार्ड होता है। नए जो चेंज होता है उसको एक्सेप्ट करना हार्ड होता है। आज आप देखो, चैट जीपीटी आ गया, आज आप देखो एआई आ गया, आज आप देखो कोई बोलता सर मुझे वीडियो बनाने नहीं आता। अरे मार्केट में ऐसे टूल आ गए, आप खाली टेक्स्ट डाल दो, अपने आप वीडियो बन जाएगा। लेकिन वो चीजें सीखनी पड़ेगी, उसके लिए टाइम नहीं है। और लोगों का सबसे बड़ा एजुकेशन के मामले में बुरा साहब मैंने ये देखा है कि वो वेट करते हैं मुझे कोई एजुकेशन दे, मुझे कोई सिखाए, मुझे कोई सिखाए लिस्ट बनाना, मुझे कोई सिखाए इन्विटेशन कैसे देना, मुझे कोई सिखाए प्लान कैसे बताना, मुझे कोई सिखाए प्रोडक्ट ट्रेनिंग क्या है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। वो लोग वेट करते हैं थर्ड पार्टी का, अपलाइन का, कंपनी का, किसी और सिस्टम का। वहां पे वो फेल हो जाते हैं। यार, यूट्यूब बहुत बड़ा सर्च इंजिन है, किसी की जरूरत नहीं है। यूट्यूब को अपना अपलाइन बना दो। अगर सक्सेस जल्दी होना हो, किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। खाली यूट्यूब के ऊपर ऑप्शन आता है यूट्यूब खोलने का, वहां पे एक माइक का ऑप्शन आता है, सिर्फ बोलो हाउ टू शो प्लान। आपको यूट्यूब है ना 10 15 20 वीडियो भेज देगा। सर ये है टिक्स, ये टेक्निक है, इस तरह से आप प्लान प्रेजेंटेशन कर सकते हो। आप बोलो कैसे लोगों को सेमिनार में इनवाइट करना है, आप बोलो कैसे लोगों को कॉल पर बात करनी है, आप बोलो कैसे फॉलो अप करना है, आप बोलो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, आप बोलो इज लीगल इन नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया, आप बोलो इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का ग्रोथ क्या है, ग्रोथ रेशियो क्या है, सारी चीजें यूट्यूब गूगल बन के बैठा है। बट प्रॉब्लम क्या है आलसी लोगों का, कि सर हम तो खाना चाहते हैं, आप रेडीमेड हमको खाना दे दो, हम खाएंगे। ये प्रॉब्लम है लोगों, सब कुछ करना कोई नहीं। देखो, एजुकेशन लेना चाहते हैं, लेकिन वो वेट करते हैं मुझे कोई सिखाए। एकलव्य बनना पड़ेगा आपको। एकलव्य, एकलव्य था ना जिसका गुरु नहीं था, एकलव्य था ना, हाँ एकलव्य था। एकलव्य बनना पड़ेगा, बिना गुरु को भी सीखना पड़ेगा। और दूसरी बात, इस इंडस्ट्री में अगर आपको सक्सेस, एक मेंटर बनाओ। एक मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है। और एक ही बनाओ, मल्टी मत बनाओ। एक मेंटर बनाओ
जो, और देखो, मेंटर का मतलब ये नहीं कि आपकी अपलाइन ही मेंटर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका मेंटर वो भी हो सकता है जो आपकी कंपनी में नहीं है, किसी और कंपनी में है। आपका मेंटर वो भी हो सकता है जो इस इंडस्ट्री में नहीं है, बट यूट्यूब के ऊपर अच्छा, वो उसके पास अच्छा नॉलेज है, वो भी आपका मेंटर हो सकता है। सीखो। एक दो से दो या तीन से ज्यादा मेंटर नहीं होने चाहिए। बोला विवेक बिंद्रा भी मेंटोर है, संदीप महेश्वरी भी मेंटोर है, पुष्पराज ठाकुर भी मेंटोर है, ये मेंटर वो मेंटोर है। सबकी बातें बातें अलग अलग होती है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए माय डियर फ्रेंड मैं बोलता हूँ एजुकेशन बहुत जरूरी है। बिना एजुकेशन के इस इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं होगा। लगातार सीखते रहना पड़ेगा। जब, और कोई पूछता है सर कब तक सीखना है, जब तक आपके अंदर सांस है तब तक सीखना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप सीखते जाओगे ना, पैसा तो आप बाय डिफॉल्ट कमा ही लोगे, लेकिन उसके बाद जो आप आदमी बनोगे ना, वो अपने आप में कुछ अलग ही बनोगे। इसके लिए इंडस्ट्री में बहुत जरूरी एजुकेशन, और बिना एजुकेशन कुछ नहीं होता। और एक दूसरा भी पॉइंट मुझे याद है बुरा सा। अच्छा, आप बात करो, उसके बाद वो पॉइंट शेयर करता हूँ। हाँ सर, अभी मेरे पास एक और क्वेश्चन है सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मैंने देखा सर कि लोग जो है जब एजुकेशन के नाम पे कोई भी अपलाइन या कोई भी उसका मेंटर अगर उसको जब बोलता है कि तू ट्रेनिंग्स में आ, तू तेरे ऊपर कुछ खर्चा कर, तो उस समय 95% से ज्यादा लोग पीछे हटते हैं। लोगों को मैंने देखा है सर कि 50,000 रुपए से ज्यादा का फोन खरीद लेते हैं, जिसकी की लाइफ 2 से 3 साल होती है। लेकिन जब एजुकेशन के नाम पर 50,000 लाख रुपए महीना उसको आएगा उससे, उस एजुकेशन से, वहां पर वो लोग 500 रुपए खर्च करने के नाम पर पीछे हटते हैं। कहीं पे भी एजुकेशन की कोई ट्रेनिंग है, कोई मीटिंग है, या कोई भी किसी भी टाइप का जो एजुकेशन का पार्ट है सर, उससे लोग उससे पीछे हटते हैं। तो उसमें जो उनका जो माइंड सेट है सर, वो माइंड सेट कैसा होना चाहिए, और ये माइंड सेट का जो ये सर हम लोग इसको कैसे, मतलब लोगों के जो माइंड सेट को हम लोग चेंज करें कि वो लोग ट्रेनिंग्स के लिए, मीटिंग्स के लिए कुछ अपने ऊपर खर्चा करें। मैंने एक बात सुनी थी सर कि 95% जो लोग हैं वो इसके नीचे वाले हिस्से को यूज करते हैं, और इसीलिए वो लोग थोड़ा पैसा कमाते हैं। और जो 5% लोग हैं वो इससे ऊपर वाले हिस्से को यूज करते हैं, इसीलिए वो लोग बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, बहुत बड़ी सक्सेस वो लोग लेते हैं। तो सर इसके ऊपर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए कि लोग एजुकेशन के ऊपर जब कुछ थोड़ा बहुत खर्च करना होता है तो वो लोग पीछे हटते हैं, और उनका माइंड सेट सर कैसे चेंज किया जाए, प्लीज सर। सवाल आपका बहुत जबरदस्त है। और आई थिंक सो ये सवाल तो हर एक इंडस्ट्री की हर टीम में हर लीडर का होगा, राइट। तो उसका सिंपल ये ना, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट के ऊपर काम करता है ये सारी चीजें, राइट। मैंने ना बीच में एक बहुत ही फेमस एक मोटिवेट स्पीकर है, उनका एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने बहुत जबरदस्त बात बोली। उन्होंने ये बताया कि मैंने ना बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए। मैंने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया, मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया, मैंने अलग अलग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने म्यूचुअल फंड में, सब बहुत जगह इन्वेस्टमेंट किया है। पर उन्होंने बताया कि मेरे को सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिला है ना, वो है एजुकेशन के ऊपर। यानी कि उन्होंने पास्ट में लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया एजुकेशन के ऊपर, और वो एजुकेशन पर किया हुआ जो रिटर्न है ना, उनको सबसे ज्यादा मिला। आपने बहुत बहुत सही बात बताई कि 95% लोग हैं ना गले के नीचे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कपड़े में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मोबाइल में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बूट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हर चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी मटेरियलिस्टिक चीजों में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं 95% लोग। बट 5% लोग होते हैं जो गले के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये वो लोग होते हैं जिनका गोल क्लियर होता है। मैंने अभी परसों एलन मस्क का एक कोट पढ़ा था, वीडियो फॉर्मेट में था। और ये उससे अभी ये बात इसके लिए याद आई कि अक्सर लोग ये बोलते हैं कि सर मुझे मोटिवेट करो, मुझे मोटिवेट करो। आपके भी टीम में ऐसे आता होगा, और सबके टीम में अक्सर मुझे मोटिवेट करो, मैं मोटिवेट करो। तो एलन मस्क बोलते हैं, व्हाट इज मोटिवेशन? दिस इज ऐसा कुछ होता ही नहीं मोटिवेशन।
मेरी लाइफ में मोटिवेशन क्या है मुझे पता ही नहीं, ये एलन मस्क का कहना है। उनका सिंपल है, मेरा एक ही रूल है कि भाई मुझे लाइफ में ये चीज हासिल करनी है, तो बाय हुक, बाय कुक, बाय बाय एनी कंडीशन, कुछ भी हो, मुझे वो चीज पाना है तो पाना है। उसमें मेरे को कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। तो जो 5% लोग होते हैं जो गले के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जिनको मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं होती। उनके लाइफ में गोल क्लियर होता है कि मेरे जीवन का ये पर्पस है, ये पर्पस मुझे कैसी भी हालत में मुझे पूरा करना है, और इस पर्पस को पूरा करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए मैं रेडी हूं। वही ऐसे लोग होते हैं जो खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मैं बोलता हूँ यहाँ पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट, जब हम हमारी इंडस्ट्री की बात करते हैं, मान के चलो वो महीने का खाली 1,000 रुपया, बहुत नॉमिनल इन्वेस्टमेंट है। महीने का 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट आपको लाख रुपया कमा के दे सकता है। सोचो रिटर्न कितना है। आप एक शेयर बाजार में डालो 1,000 रुपया, आप किसी एक्स जगह पर डालो, किसी वाई जगह पर डालो, किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में डालो, किसी क्रिप्टो में करेंसी में डालो, एक साल में जो रिटर्न ये 1,000 देगा ना, वो कोई नहीं देगा। तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि पैसा तो कहीं भी आप देने ही वाले हो, लेकिन देखो यहाँ पे भी दो माइंडसेट के लोग काम करते, एक फ्री का एजुकेशन और एक है पेड किया हुआ एजुकेशन। फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर फ्री की वैल्यू होती तो आपके शहर में, हर शहर में गवर्नमेंट अस्पताल होते हैं, और वो गवर्नमेंट अस्पताल में वही दवा बेचते हैं जो मेडिकल स्टोर में बेची जाती है, सेम मॉलिक्यूल। लेकिन गवर्नमेंट अस्पताल की लोगों की माइंडसेट क्या होता है, अरे ये काम नहीं करती इतना। क्यों काम करती नहीं कर रही पता है? आपका माइंडसेट ये हो गया वो फ्री में है ना, इसके लिए काम नहीं कर रही। और वही मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, ब्रांड नेम अलग अलग हो सकता है, वही मॉलिक्यूल अगर वो मेडिकल स्टोर में जाता है, 100 रुपए देता है, वो खाता है ना, तो वो असर करता है। तो एजुकेशन में भी होता है। जब आप ये माइंडसेट को फ्री में मुझे मिल रहा है, तो फ्री का आप देखो, देने वाला है ना वो 100% दे रहा है, लेकिन रिसीवर जो माइंडसेट है ना, जैसे कि आजकल जूम में बहुत सारे फ्री में एजुकेशन मिलते हैं, तो क्या होता है, अभी फ्री है ना, कुछ भी नहीं है ना, तो कैमरा बंद कर देंगे और लेटे लेटे वो सुनेंगे। तो शारीरिक फिजिकल आप प्रेजेंट हो, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको जान ही रहा, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये तो फ्री में है। लेकिन अगर उसका ही आपने 1,000 रुपये भरा ना, अब 100% लाइव कैमरा चालू करके फॉर्मल ड्रेस में आप अटेंड करोगे। मैं इसके ऊपर एक बात करना चाहूंगा। मैं आज से 3 महीने पहले एक ऐसा ट्रेनिंग लिया था, वो था हाई टिकट क्लोजिंग, HTC करके, हाई टिकट क्लोजिंग करके मैंने ट्रेनिंग लिया था। वो लगभग 2-2.5 महीने का था। उस ट्रेनिंग की खासियत क्या थी पता है? कंडीशन कैसी थी? एक तो वो पेड था, 3,000 रुपया था, 3-2.5 महीने का था, हफ्ते में लगभग 4 दिन था, और वो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है रात को 12 बजे। कितने बजे? रात को 12 बजे। दूसरी कंडीशन, टोटली व्हाइट शर्ट में बैठना है आपको, व्हाइट कलर के कपड़े पहन के आपको पूरा ट्रेनिंग अटेंड करना है, कैमरा चालू करना है, आपके पास येलो पेज होना चाहिए, और आपके पास एक रेड कलर की पेन होनी चाहिए। ये सारी चीजें करने का क्या लॉजिक होता है? एक साइकोलॉजी बिल्डअप होती है। देने वालों को ये पता चलता है कि मेरे पास जो आने वाला है ना, बार 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 12 बजे जो आने वाला है ना, वो 100% हाईली सीरियस होगा। और जो 12 बजे अटेंड कर रहा है ना, उसको उसका गोल क्लियर है कि भाई 3,000 डाल के अगर मेरा 3 करोड़ का सपना पूरा होता है ना, तो मैं 3,000 डालूंगा, 3 लाख भी डालूंगा, 30,000 भी डालूंगा। इसके लिए मनी बहुत, क्योंकि मनी मनी से पे, जब हम पे करते हैं ना, पे अटेंशन का फीलिंग आता है हमको। इसके लिए मैं सभी को, जितने भी लोग सुन रहे हैं, बाद में सुनने वाले माय डियर फ्रेंड, सिंपल बोलता हूँ, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट और पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग या ट्रेनिंग पे डाला हुआ इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा रिटर्न देता है आज, और नहीं तो कल वो रिटर्न देने वाला है, देने वाला है, देने वाला है, देने वाला है। थैंक यू सो मच बुरा साहब। और कोई सवाल? सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे, हमने जो मेन मेन जो सवाल थे
जो आजकल हर लीडर्स के लिए जो एक चैलेंज बनता जा रहा है। आपने उन सवालों का सर बहुत ही अच्छा रिप्लाई किया, और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो इस वीडियो को जो देख रहे हैं और जो इस वीडियो को फेसबुक पे नेक्स्ट 30 डेज तक देखेंगे, तो उनको नेटवर्क इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी टीम बिल्ड करने में आज का ये जो सेशन है सर बहुत ही उनको हेल्प करेगा। तो सर मेरे गुरुजी एक बात बोलते थे, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात जो है मेरे दिमाग में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में डाल दी थी कि ऑलवेज फॉलो द सिस्टम नॉट योर अपलाइन, एंड ऑलवेज सरेंडर द सिस्टम नॉट योर अपलाइन। उन्होंने बहुत अच्छी बात मेरे दिमाग में डाल दी थी कि कभी भी आप सिस्टम को फॉलो करो, ना कि किसी पर्सन को, ना कि किसी अपलाइन को। उस सिस्टम से कितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं, आप उस सिस्टम को फॉलो करें। तो मैंने उनकी बात को बिल्कुल बारीकी से समझा। उनसे मैंने पूछा सर कि मुझे आप प्लीज इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। तो उन्होंने ये मेरे को जो प्रैक्टिकली ये बताया कि भी सिस्टम तो हमेशा चलता रहेगा। आज जो आपकी अपलाइन है, आप आज जो एक पर्सन है, वो पर्सन कल को उसकी सिचुएशन चेंज हो सकती है, लेकिन अगर आपको सक्सेस होना है और आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो सर मुझे उनकी वो बहुत अच्छी लगी बात, और मैं हमेशा जो है उसी बात को सर मैं फॉलो कर रहा हूं। और सर दूसरा ये है कि मैंने एक बहुत अच्छे लीडर से एक बात सुनी थी कि 9 से 5 काम करने से तो केवल जिंदगी चलती है, लेकिन 5 से 9 काम करने से जिंदगी बदलती है। मैं सर उस दिन से नेटवर्क इंडस्ट्री के ऊपर मैं बहुत पॉजिटिवली जो है नेटवर्क इंडस्ट्री को मैं बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी कर रहा हूं सर। और वाकई में मैं एक बहुत बड़ा समुंदर है सर, जिस चीज के बारे में इस दुनिया में आज ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है आज भी हमको ना पता हो। ऐसे ही बहुत सारे करोड़ों लोग हैं सर जो लोग नेटवर्क इंडस्ट्री को समझ नहीं पाते। नेटवर्क इंडस्ट्री को ये नहीं समझते, वो एक स्कीम, एक स्कैम, एक मेंबर बनाने का कोई चेन सिस्टम इस तरीके से मानते हैं सर। तो मैं आपसे थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपसे एक प्रकाश डालने के लिए आपको कहूंगा कि आज इंडिया में हमको, वैसे तो वर्ल्ड में सर 90 कंट्रीज में नेटवर्क इंडस्ट्री चल रही है, लेकिन इंडिया में गाइडलाइन ना होने की वजह से पीछे बहुत सारी कंपनीज को और बहुत सारे लीडर्स को जो सही तरीके से काम करना चाह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग एक सही कंपनी में भी होते हुए अच्छा काम नहीं कर पाए, अच्छे मुकाम पे वो नहीं पहुंच पाए। तो सर क्या आज के दिन हमको नेटवर्क इंडस्ट्री में ये काम करने के लिए हमको कोई फियर, हमारे अंदर कोई डर है? अगर कोई ऐसा डर किसी का है तो सर आप 2 मिनट थोड़ा सा आप इस पे प्रकाश डालें कि हमारी जो नेटवर्क इंडस्ट्री है आज इंडिया में कितनी लीगल है ये, और गवर्नमेंट क्या कहती है नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में सर प्लीज। देखिए, अगर ये सवाल आज तक तकरीबन 5-6 साल पहले पूछा हो तो शायद मेरे पास इसका जवाब नहीं होता, लेकिन आज मेरे पास 100% जवाब है। आज ये इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, आज लोग एज अ करियर ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि भारत सरकार खुद अब इसमें इन्वॉल्व हो गई है, राइट। अभी वुमेन्स डे के अंदर आपने शायद देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने एक इवेंट अटेंड किया था स्मृति ईरानी मैडम का। वहां पे वो खुद बता रहे हैं कि करोड़पति लेडीजों को करोड़पति बनाने के लिए खुद वो नरेंद्र मोदी साहब को खुद अप्रोच करने वाले इस इंडस्ट्री के बारे में। क्योंकि सिंपल एक लॉजिक मैं आपको बताऊं, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या भारत देश की बढ़ रही है, उसके सामने रोजगार नहीं है। एक सर्वे अभी मैंने पढ़ा था, 1 करोड़ इंजीनियर रोज के बाहर निकल रहे, सॉरी एवरी ईयर 1 करोड़ इंजीनियर बाहर निकलते हैं। उसमें से 30% लोगों को जॉब मिलती है और 70% लोगों को जॉब नहीं मिलती। और जो 70% लोग जो है ना, वो अंडर एम्प्लॉयड है। और 30% लोग क्या है, एम्प्लॉयमेंट तो मिल गया, बट 70% लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हुआ कि उनको उन फील्ड में जॉब नहीं मिल रही। पढ़ाई की इंजीनियरिंग में, काम कर रहे जोमेटो में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको उनकी फील्ड में नौकरी नहीं मिलती और बहुत सारे लोग बेकार हो जाते हैं। तो उसका सॉल्यूशन सिंपल है, गवर्नमेंट सबको जॉब नहीं दे पाएगी, हर बंदा स्टार्टअप नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कौन सा मॉडल है जो रिस्क फ्री मॉडल है, जहां पे कोई रिस्क नहीं है और हर बंदा आसानी से कर सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। लेकिन इसमें चुनाव बहुत जरूरी है भाई। ये तो समुद्र
समुंदर है, नेटवर्क मार्केटिंग समुंदर है, उसमें अच्छा भी है बुरा भी है। तो ये आपका चुनाव होना चाहिए कि मैं मेरे को कौन से कंपनी में काम करना है। और एक ही कंपनी होती है प्रोडक्ट बेस। अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो एक ही सेगमेंट है वो प्रोडक्ट बेस। आप किसी को सामने वाला कंपनी को पैसा दे रहा है और कंपनी उसको प्रोडक्ट दे रही है, 100% व्यवहार यहाँ पे हो गया तो कोई रिस्क आता ही नहीं है। और शुरुआत में इसको पार्ट टाइम करना है, राइट। और यहाँ पे लीगल इलीगल कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स दिया जा रहा है, जीएसटी पे किया जा रहा है, राइट। कस्टमर को इनवॉइस मिल रहा है, राइट। तो कोई रिस्क फैक्टर ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है? जीरो इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं होगी। यहाँ पे करियर आप बना सकते हो, लेकिन क्या है, तरीका, काम करने का एथिकल तरीका होना चाहिए। ऑनेस्टी के साथ अगर आप काम करते हो तो ये इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ देगी। और जी सर। लेकिन यहाँ पे होता क्या पता है, आज आज की डेट में ये जो सवाल आपको इसके लिए पूछा है कि आज की डेट में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। 15-20 साल पहले डिस्ट्रक्शन नहीं था नेटवर्करों के पास, क्योंकि मोबाइल नहीं था, व्हाट्सअप नहीं था, फेसबुक नहीं था, पता ही नहीं चल रहा था मार्केट में क्या हो रहा है। आज लोगों को पता चल रहा है मार्केट में क्या नया आ रहा है। जब से फेसबुक और व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी आ गए ना, हर बंदा है ना डिस्ट्रैक्ट होने लगा है। अगर आपने किसी को कितना भी मोटिवेट कर दिया, कितना भी जिहादी बना दिया, लेकिन जैसे वो बाद में मार्केट में जाता है, उसके मोबाइल में कुछ नया आ जाता है ना, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सर यहाँ पे तो 25 दिन में डबल होता है सर। सर हमारे में तो बहुत, मैं यहाँ तो कुछ नहीं करने का सर, कुछ नहीं, ऑटोमेटिक रोबोट काम करता है। यहाँ पे उसकी उल्टी गिनती चालू हो जाती है। फिर वो दलदल में फंस जाता है। जैसे वो दलदल में फंस जाता है, फिर बदनाम किसको करता है पता है? इंडस्ट्री को बदनाम करता है। लोग अपने आप के ऊपर उंगली कभी नहीं उठाते। और ये जी तभी हो पाएगा, ये माइंडसेट कब चेंज होगा? जब वो खुद एजुकेशन लेगा और अपनी टीम को एजुकेट करेगा, तभी ये माइंडसेट चेंज होगा। अगर ये नहीं होगा तो डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड है, लोग लोग है ना खत्म हो जाएंगे। इसके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट इसके लिए है कि ये माइंडसेट को बिल्ड करता है, क्या सही है क्या गलत है सब पता चलता है। जी सर। तो अजय सर, अभी मैं, हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, तो मैं इनसे, व्यूअर से सर रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने कमेंट बॉक्स में अगर इनके दिमाग में कोई ऐसा अगर क्वेश्चन है, ऐसा कोई सवाल है, तो प्लीज सर व्यूअर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना कोई भी क्वेश्चन है, सर आज हमारे सामने है, आप क्वेश्चन पूछिए, सर आपको एक सेटिस्फाइड आपको आंसर देंगे। तो मैं व्यूअर्स को सर मैं टाइम देता हूं, हमारा जो कमेंट बॉक्स है सर प्लीज उसमें डालें। और किसी को कोई भी सवाल हो पूछ सकते हो। तो सर नेटवर्क इंडस्ट्री को जो है आज इस धरती पे सर 8वां अजूबा बोला जाता है सर। नेटवर्क इंडस्ट्री में बिना किसी रिस्क के सर, और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, यहाँ पर इस इंडस्ट्री ने बहुत सारे करोड़पतियों का निर्माण किया है। देखो सर, वैसे तो अगर ट्रेडिशनली अगर देखा जाए, तो अगर हमको हजारों रुपए महीना कमाना है तो हमको लाखों रुपए लगाना पड़ता है। और अगर हमको लाखों रुपए अगर महीना कमाना है तो करोड़ों रुपए लगाना पड़ता है। लेकिन ये नेटवर्क इंडस्ट्री सर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आज तक मैंने इसको स्टडी किया 2006 से लेके आज तक, और आपका भी 9 साल का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर बिना कुछ लगाए, बिना कुछ इन्वेस्ट किए, बिना किसी रिस्क के लाखों रुपए महीना कमाया जा सकता है। और ये आप और मैं आज के दिन हम लोग इस चीज को प्रैक्टिकली करके हम लोगों ने दिखाया है सर। तो इस इंडस्ट्री में सर जो मेरा जो मानना है कि इस इंडस्ट्री में इजीली आदमी एंटर कर जाता है और इजीली जो उसको एग्जिट कर देता है। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि यहाँ पे उसका कुछ लगता नहीं है, इसीलिए वो जल्दी से एंटर कर जाता है, और उसका कुछ लगता नहीं है इसलिए वो जल्दी से इस इंडस्ट्री को छोड़ देता है। तो सर हमारे पास अभी कुछ क्वेश्चन आए सोनू हैं सर हमारे का सवाल है। जी सर। सोनू धंधा जी का सवाल है, कम टाइम में ग्रोथ कैसे करें? तो सोनू भाई, कम टाइम में ग्रोथ करें, देखो ऐसा तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कम टाइम में ग्रोथ लेने के लिए समझ के चलो भाई, हम बोलते हैं कि 20 साल का काम 2 साल में पूरा करना है, तो मेहनत भी 20 साल जैसी करनी पड़ेगी 2 साल में। अगर कम टाइम में ग्रोथ, ऐसा नहीं हो सकता, 100% हो सकता है, बहुत लोगों ने किया भी है।
लेकिन उसके लिए आपका माइंडसेट और स्किल सेट काम करता है। वो बोलते हैं ना कि भाई एक लक्कड़हारा जो होता है वो अपनी कुल्हाड़ी को रोज धार करता है। क्यों धार करता है? अगर उसको रोज धार करूंगा तो जो कुल्हाड़ी जो 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 पेड़ काटने का जो टाइम भी बचेगा और जल्दी कटेगा। तो आपको भी जल्दी सक्सेस लेनी है तो आपकी जो ज्ञान की कुल्हाड़ी है ना, उस स्किल जो है ना, उसको धार करना पड़ेगा। आपको सारी चीजें सीखनी पड़ेगी जो आपको नहीं आता और नहीं फाता। और दूसरा ऐड करूंगा, सोशल मीडिया एक्सेप्ट करना चालू करना पड़ेगा, सोशल मीडिया के ऊपर आना पड़ेगा, सोशल मीडिया के ऊपर बिजनेस को प्रमोशन करना पड़ेगा प्रोफेशनली, राइट? तब जाके आपको उस लेवल की ग्रोथ मिल सकती है। और दूसरा सवाल है मनमोहन जी का। तो मनमोहन जी पूछते हैं कि सर मैं करोड़पति कब बनूंगा? तो मनमोहन जी आपका जवाब एक ही है, आप तब करोड़पति बनोगे जब आप मानना चालू करोगे। क्योंकि आप जो मानते हो, जो सोचते हो, आप बन जाते हो। क्योंकि आप जो सोचोगे वैसा काम करोगे, और जैसा काम करोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। जी जी सर, बहुत ही अच्छा सर। और आज आपसे अच्छा लगा सर। नेक्स्ट जो है हम लोग लाइव आएंगे सर। आज आपने एक बात बोली कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें आपको एक प्रॉपर कंपनी को जो चूज करना होता है सर, हम लोग नेक्स्ट जल्दी ही उन टॉपिक्स के ऊपर सर, हम अपने व्यूअर्स के सामने, हम अपने लीडर्स के सामने, हम उस लीडर के सामने जो नेटवर्क इंडस्ट्री को मानता है, इसकी कदर करता है, इसकी इज्जत करता है और हर काम करने के लिए वो तैयार है इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए। तो उनके लिए सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो आपने जो बताया कि एक समुंदर में जो है उस इंडस्ट्री में, उसमें हम उसको कंपनी को, राइट कंपनी को कैसे चूज करें। तो सर मैं आपसे ये चाहूंगा नेक्स्ट हम जल्दी से जल्दी जो है सर, वो कुछ पॉइंट्स जो आपके पास हैं, जो आप इनको बताना चाहते हैं। आज समय काफी हो चुका है सर, तो हम लोग जल्दी ही मिलेंगे सर। तो मैं आपका अपनी टीम की तरफ से और इस इंडस्ट्री की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूं सर। और आपसे मिलकर के आज बहुत अच्छा लगा। और हिसार हरियाणा वाले नहीं, मैं कहता हूं पूरे वर्ल्ड में जो है ये वीडियो आज जाएगी, नेक्स्ट 30 डेज जो प्ले होगी सर। और बहुत सारे लोग आज आपकी इस वीडियो को देख करके बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेंगे सर, बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट्स उनके लाइफ में आएंगे। तो थैंक यू सर, मिलते हैं सर जल्दी ही, दोबारा लाइव आएंगे सर। तो अगेन आपको सर नमस्कार, थैंक यू सर।